हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जिस नहज पे है, यकीनी तौर से बाइस तशवीश है, क्योंकि इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान में कहे जा रहे हैं वो 18 अरब 40 करोड़ डॉलर, और इस 18 अरब 40 करोड़ डॉलर में भी जो मरकज़ी बैंक के पास है, यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं 12 अरब 30 करोड़ डॉलर हैं खाली, बाकी जो है वो कमर्शियल बैंक्स के हैं। अब इस 12 अरब और 30 करोड़ डॉलर के साथ कितने दिन की हमारी जो है वो मईशत संभल सकती है, हमारी इंपोर्ट्स जो है वो संभल सकती हैं, क्योंकि इस वक्त इंपोर्ट क्वांटम जो है वो पाकिस्तान का वो बढ़ता चला जा रहा है, और इस साल के इस माली साल के आखिर तक ये कयास किया जा रहा है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, जो दरामदाद हैं, वो 54 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स या हमारी जो बरामदाद हैं वो 24 अरब डॉलर तक रहेंगी। इसका मतलब है कि एक बड़ी वरीसम सूरत हाल होगी। तिजारती खसारा जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त काफ़ी इश्यूज कर रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, और करंट अकाउंट खसारा इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 16 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। जाहिर है कि मुल्क की मईशत में आइडियल तो ये सिचुएशन होती है कि किसी भी मुल्क में उसकी बरामदाद जो है, उसकी एक्सपोर्ट्स जो है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा इस वक्त हम सिलसिला देख रहे हैं कि हमारी जाहिर है कि जो इंपोर्ट्स हैं उनका क्वांटम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो चीज़ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी टेक्सटाइल हम एक्सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के लिए जो हम खाम माल लेकर आते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये मुल्क की मईशत इस वक्त ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, और यही वजह है कि बजट खसारा जो कि इससे पहले तय किया गया था IMF के साथ 4.1% ऑफ GDP, यानी आपके मजमूई कौमी पैदावार का 4.1% इसका हदफ मुकर्रर किया गया था। अब इसको IMF के साथ रिवाइज किया गया। IMF को जो है कहा गया कि हम इसको नहीं महदूद रख सकते, लिहाजा इसको 5% प्लस, स्लाइडली 5% प्लस तक की हमें इजाजत इस पे मिली है। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी है, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की आगे चल के क्या सूरत हाल रह सकती है, कर्जों के हवाले से, मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और अगर वहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आगे चल के फिर हमारे लिए इजाज़त होगी कि जो दीगर जो हमारी लैंडिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, वर्ल्ड बैंक के अलावा और दीगर जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, मल्टीलैटरल और बायलैटरल, वो हमें कितना सपोर्ट कर सकते हैं। तो यकीन मानिए कि इस वक्त मईशत की हालात कोई बहुत अच्छी नहीं है, और हमें नहीं पता कि इस वक्त इकोनॉमिक मैनेजर जो है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो इस वक्त इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, आइए इसको हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत को एक्सटर्नल फ्रंट पे जो इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, इस पे डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वजीर खजाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, इस वक्त कहने को 18.4 बिलियन डॉलर्स के हमारे रिजर्व्स हैं, लेकिन इसमें भी सेंट्रल बैंक के पास 12.3 बिलियन डॉलर्स हैं, और एक वरीसम सूरत हाल है। जो आपका PSDP 200 अरब रुपए उसमें से कट किया जा रहा है विद द परमिशन ऑफ IMF, क्योंकि आपका करंट अकाउंट जो बजट खसारा है आपका, उस बजट खसारे को 5% के करीब तक तय कर दिया है, विच वर लाइक 4.1% अर्लियर। तो ये सूरत हाल कहां जा रही है? एक बार फिर कुल्हाड़ी चली तरक्याती अखराजात के ऊपर। हाँ जी, ये तो इमरान आपको पता है कि एक पुरानी ट्रेडिशन है कि जब बजट बनता है तो उस वक्त तो बड़े रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, और पर्टिकुलरली जो आपका PSDP है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, और जब वो साल जब ख़त्म होने को आता है तो वो पता लगता है कि सारे
जो एस्टिमेट थे वो ऑफ हैं, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ है, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो जरूरत से ज़्यादा हुआ है, और आगे एंड में डेवलपमेंट प्रोग्राम पे कुल्हाड़ी लगती है, और ये इस साल भी यही हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस इस साल अब ये है कि क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो कुछ पीएसडीपी का पैसा जो है वो इलेक्शनरिंग में ट्रांसफर होगा, जो आपके डिफरेंट इलाके हैं वहाँ पे वोट बैंक बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ना, बिल्कुल वो MNAs MPs की टैक्स स्कीम चलेंगी, उसमें खासी खुर्द भी होगी। बट सर एट व्हाट कॉस्ट ये पैसा फिर आएगा कहाँ से? क्या फिर नोट छपेंगे और एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा? जी, उसका मतलब ये होगा कि जब हम साल मुकम्मल कर लेंगे तो पता लगेगा कि हमारा मालियाती खसारा जो प्रोजेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा हुआ है, और उसके बाद फिर आपके उसके नोट भी छपेंगे, इन्फ्लेशन भी होगी, कर्जे भी और आएंगे, और उसके साथ साथ आपको अगर वो बैरूनी मुल्क के कर्जे होंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी उसका साथ साथ आपके प्रेशर बढ़ रहा होगा, और एक नोट जो है तो सर वही मैं जानना चाह रहा था कि नोट तो आप छाप लेंगे, सेंट्रल बैंक नोट छाप लेगा, डॉलर नहीं छाप सकते हम। डॉलर के हवाले से क्या होगा? रिजर्व आपके सामने है, और फिर जाहिर है कि आपके पास इस वक्त जो आपने डेट रिपेमेंट्स करनी है वो भी आपके सामने है। 3 अरब डॉलर की आपको जरूरत पड़ेगी बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। कहां से आपको पैसा मिलेगा और किस कंडीशन में, किन उनके ऊपर रेट्स के ऊपर इंटरनेशनली आप जाके लेंगे? क्या दोबारा सुकूक और इन तमाम चीजों के ऊपर जाएंगे? आई थिंक पहली अटेम्प्ट तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की यही होगी कि कुछ कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन की जाएं, सुकूक किए जाएं, बॉन्ड्स किए जाएं, और अगर कोई बैंक आपको देना चाहता है लाइन तो वो भी मिल जाए। इसके साथ साथ आई थिंक जो ऑप्शन अब थोड़ी सी बन रही है वो ये है कि आप चीन के अंदर अपने कोई बॉन्ड इशू करें, और जो सीपेक के अखराजात हैं उनको उसके साथ टाई इन करें ताकि युआन में ही पेमेंट हो सकें और आपके डॉलर रिजर्व पे प्रेशर कुछ कम हो जाए। तो आई थिंक ऑप्शन इस किस्म की बेशुमार हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ी फोकस्ड किस्म की अप्रोच चाहिए। सर अगर इतनी फोकस्ड किस्म की अप्रोच हमारे यहाँ होती तो आज हम इस नहज पर तो नहीं पहुंचते ना। बिल्कुल, ये भी बात सही है कि हमारी डे टू डे ऑपरेशंस हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो भी एक बड़ी पॉलिटिसाइज्ड गवर्नमेंट का हिस्सा है, और उसमें अगर ये कहा जाए कि गुड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के ऊपर तरजीह दी जाएगी तो वो तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। बजट इस मरतबा मई के फर्स्ट वीक में है, तो इन स्कीम्स का क्या फर्क पड़ेगा अर्ली अगर ये आ जाती हैं? और जाहिर है कि ये इस गवर्नमेंट का लास्ट बजट होगा, और उसके बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उसके साथ IMF डील नहीं कर सकता। आगे चल के जो नई गवर्नमेंट है उसके लिए आप कितना प्रेशर देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमें पता है कि जो मालियाती सुधारा है उसको डिस्गाइज किया जाता है डिफरेंट तरीकों से, और जब आपकी नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको पता लगेगा कि वो 4% था, वो तो 7-8% था, और उतना ही आपके ऊपर प्रेशर होगा, उतने ही आपके रिजर्व गिरते होंगे, और आपको उस वक्त सोचना पड़ता है अगर आपके लिए कैपिटल मार्केट होती है तो फिर आपका IMF का एक होगा। सर IMF जो है वो कहता है आप अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें, आप अपने हाउस को डिसिप्लिन करें, हाउस को ऑर्डर में लेकर आए, आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आए। IMF जो है हमेशा से जो है बात करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि डार साहब ने 6 साल पूरे गुजार दिए फिक्स्ड आपके पॉलिसी रेट उसके ऊपर, ये एक्सचेंज रेट सिनेरियो में, ये IMF ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? मे बी डार साहब IMF के लाडले थे और वो खासी चीजें कर जाते थे। ठीक,
डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अशफाक हसन खान भी मौजूद हैं। आप मुशीर खजाना रहे हैं साहब। शुक्रिया डॉक्टर अशफाक साहब। डॉक्टर साहब, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास इस वक्त जो है वो शुरू हो गया है और उस बोर्ड के इजलास के हवाले से आपको बताऊं कि जो आपका बजट खसारा पहले 4.1% का टारगेट था, वो आप 5% तक उनके अप्रूवल से हुआ और एक दफा फिर कुल्हाड़ा चढ़ा, कुल्हाड़ी भी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा जो है वो चला PSDP पे 200 अरब रुपया आप उसमें से कम कर रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम अपनी मईशत को लेकर डॉक्टर अशफाक साहब? मेरे नजदीक ये सारा नंबर जो है ये मीनिंगलेस नंबर है, इसलिए कि ये 5% डेफिसिट ये फला ये आहिस्ता आहिस्ता ही कदम बढ़ाते हैं। अभी ये फिस्कल ईयर एंड होगा मेरे नजदीक 8% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट पे, लेकिन क्योंकि IMF का एक स्टाइल ये है कि वो अलार्म क्रिएट नहीं करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। अभी 4.1% से 5 पे आया है। अब अगले जब आप देखेंगे कि रिव्यू होगा समटाइम अंडर पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग, तो ये फिर और भी ऊपर चला जाएगा और जब एंड होगा फिस्कल ईयर तो ये 8 के करीब होगा। बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप 8% पे देख रहे हैं? जी जी जी। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है पार्क करके बाहर रख दी हैं बजट से। मिसाल के तौर पर सर्कुलर डेट है। 2013-14 से ऑनवर्ड हमने सर्कुलर डेट को बजट से निकाल दिया है। ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं 2012-13 एंड बिफोर, तो उसमें सर्कुलर डेट होता है, तो ये नंबर भी कंपेरेबल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मेरे नजदीक इंटायर बजटरी नंबर इज फार्स, और जो भी नई हुकूमत आएगी उसको सबसे पहले आपको बजटरी नंबर को कंसिस्टेंट बनाना होगा विद द हिस्ट्री। तो कैसे मुमकिन होगा सर? ये बात फिर वही हो जाती है कि IMF ने फिर ये एक्सेप्ट कैसे कर लिए थे ये आदादोशुमार, जब इतना इनमें ग्रे शेड मौजूद है, तो ये कैसे IMF ने एक्सेप्ट कर लिए थे? और वो पॉलिसीज जो कि IMF जिनको खुद प्रीच करता है, स्पेशली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के हवाले से, फिर कैसे मुमकिन हुआ? देखें, ये जो प्रोग्राम था ना 2013 से 16 तक जो चला है 3 साल का, इट वॉज नॉट ए नॉर्मल IMF प्रोग्राम। ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था। इस गवर्नमेंट को सहारा देने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो बजाय अमेरिका अपने पास से देता तो वो कांग्रेस के जरिए से उसकी लंबे प्रोसीजर होते उसकी अप्रूवल की, तो उन्होंने IMF के जरिए से पैसा दिलवा दिया। ठीक है। और फिर उसे कहा कि यार अपने आंख और कान को बंद रखना। दैट इज व्हाई दे केप्ट देयर आईज इन ईयर्स क्लोज। क्या उसको नहीं मालूम है कि सर्कुलर डेट पहले शामिल था, अभी निकाल दिया गया, बजट डेफिसिट कम दिखा रहे हैं हम? क्या उसे ये नहीं मालूम है कि ग्रांट्स जो एलिमेंट है वो रेवेन्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, वो फाइनेंसिंग आइटम के तौर पर होता है इस्तेमाल? उनके अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है। ठीक है। क्या उन्हें नहीं पता है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स जो है वो कहां पर इस्तेमाल होता है? लेकिन जिस तरीके से दाल साफ करते रहे, जहां प्लेस करते रहे, इन्होंने आंख और कान अपने सारे बंद रखे। क्या IMF को नहीं पता है कि जी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए? तो जब ये फिक्स एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग द IMF प्रोग्राम चल रहा था, तो यही तो अप्रूवल भी देते जा रहे थे, हर बार टेस्ट भी देते चले जाते थे। ठीक है। क्या उसे नहीं मालूम था कि हम अपने ही रिलीजन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? बिल्कुल। डॉक्टर सलमान शाह साहब, जानना चाहूंगा ये क्या किस करवट बैठेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला जो इशू है, ग्रे लिस्ट में जो पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा, इसका क्या आप असर देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पर? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो इसका पहलू टेक्निकल है और उसका मतलब ये है कि आपका जो निज़ाम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो 20 हद तक ट्रांजैक्शन हैं, किस हद तक वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैं और किस हद तक मनी लॉन्ड्रिंग। डॉक्टर साहब की आवाज इस वक्त हम आपकी आवाज सही तौर पर नहीं सुन पा रहे। टैक्स एवेजन के बगैर यहाँ टैक्स एवेजन का पैसा उसमें किस हद तक है, तो ये चीजें तो एक टेक्निकल इश्यूज हैं और इसको हमें बड़ी तेजी से करना चाहिए दुरुस्त। दूसरी जो साइड है वो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। अब हमें पता लग रहा है कि इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए। तो वो पॉलिटिकल हालात पे डिपेंड करेगा। अगर अफगानिस्तान में अब अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान कोई कोऑपरेशन करे
और पाकिस्तान वो कोऑपरेशन कर लेता है तो वो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो आई थिंक वो पॉलिटिकली चलेगा। बट मुझे लगता है कि टेक्निकल साइड पे इस वक्त जो इश्यूज हैं वो हमारे खासे हैं इश्यूज। ऑलरेडी एक बैंक हमारा न्यूयॉर्क में ब्रांच उसको बंद करनी पड़ी है, दूसरे बैंक को भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेमिटेंसेज आती हैं और उनमें से तो सर ये जो रजिस्टर्ड ये जो तरीकेकार है, मैकेनिज्म है स्विफ्ट का, वो कैसे, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्या? सिर्फ सारी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान इसके ऊपर आप ये समझते हैं? स्विफ्ट का भी तो अपना एक वो होगा ना, प्रोटोकॉल होगा पूरा। जी जी, वो भी है प्रोटोकॉल, लेकिन असल बात होती है कि ओरिजिन कहाँ से है और डेस्टिनेशन कहाँ पे गई है, और ओरिजिन में वो जो भेजने वाला है वो लेजिटिमेट है या नहीं, और जहाँ पे आप पैसा पहुँचता है वो लेजिटिमेट डेस्टिनेशन है या नहीं। और जिस मुल्क में अगर आप किसी के नाम के ऊपर अकाउंट भी खोल सकते हैं, दस्तखत भी जाली कर सकते हैं और उस अकाउंट को इस्तेमाल भी कर सकते हैं पैसे को आगे पीछे भेजने का, तो उसके ऊपर जाहिर है कि खासे क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह और डॉक्टर अशफाक हसन खान इस वक्त जो है प्रोग्राम में शरीक थे, और पाकिस्तान की मईशत को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं और आगे चल के क्या बड़े मसाइल हो सकते हैं, इसके ऊपर आप दोनों रोशनी डाल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।